हेलो प्यारे विद्यार्थियों, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री एम्पायर। आज हम क्लास 10th साइंस के चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है सबसे पहले केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन को केमिकल चेंज भी बोला जाता है, कि ऐसी रिएक्शन कि जिसमें जो रिएक्टेंट होते हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ऐसी प्रोसेस जिसमें नए पदार्थ बनते हैं, केमिकली भी और फिजिकली भी, उसे क्या बोला जाता है, केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट एग्जांपल है 2Na + Cl2। ये दोनों रिएक्टेंट है, इनसे क्या बन जाएगा, NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एरो के लेफ्ट में रिएक्टेंट और एरो के राइट में प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन में क्या करते हैं, टेक पार्ट करते हैं, भाग लेते हैं। और प्रोडक्ट क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन में फॉर्म होते हैं। जैसे रिएक्टेंट की डेफिनेशन की बात करें, केमिकल सब्सटेंस ऐसे पदार्थ जो रिएक्ट करते हैं और डिसअपेयर, गायब हो जाते हैं केमिकल रिएक्शन में, उन्हें रिएक्टेंट बोला जाता है। बात करें प्रोडक्ट क्या होते हैं, तो केमिकल सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड, जो बनते हैं या अपीयर ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में दिखाई देते हैं, उसे क्या बोला जाता है, प्रोडक्ट बोला जाता है। एक एग्जांपल है AgNO3 + NaCl, इससे प्रोडक्ट बना NaNO3 + AgCl। इनमें बात करें तो जो AgNO3 NaCl है वो रिएक्टेंट है जो रिएक्शन करते हैं और सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मेशन करते हैं। आगे की बात करें, यहाँ लिखा हुआ है इन द अबव रिएक्शन, इस रिएक्शन में AgNO3 NaCl आर रिएक्टेंट एंड NaNO3 and AgCl आर प्रोडक्ट। आगे की बात करें, एक केस आता है, स्टडी केस करते हैं, मैग्नीशियम रिबन को क्या करते हैं, बर्न करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ध्यान से देखेंगे इसको। स्टडी केस ऑफ मैग्नीशियम रिबन, व्हेन एवर मैग्नीशियम रिबन इज बर्न, कि जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है इन एयर तो इट प्रोड्यूस वाइट डेजलिंग फ्लेम। क्या प्रोड्यूस करता है भाई, वाइट डेजलिंग फ्लेम प्रोड्यूस करता है, और उसके साथ में एक वाइट पाउडर बनता है। उस वाइट पाउडर को मैग्नीशियम ऑक्साइड बोला जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है MgO। फिल इन द ब्लैंक में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ऐसे पूछा जाता है कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने पे किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है, पाउडर का नेम पूछता है वहाँ पे। तो पाउडर के नेम में आपको लिखना होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। आगे बात करिए, इसकी रिएक्शन होती है एक तरीके से, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। जब अपन रिएक्शन के टाइप पढ़ेंगे तब वहाँ पर इसको अच्छे से और देख लेंगे। इसका ये फिगर होती है, इसमें दे रखा है कि ये रंग है, इसको पकड़ रखा है, ये बर्नर है, यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन को पकड़ रखा है, ये वॉच ग्लास है जहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो पाउडर इकट्ठा हो जाता है, वाइट फिगर है। आगे बात करते हैं नोट, कि केमिस्ट्री में कम्बिशन एंड बर्निंग, कि जो कम्बिशन और बर्निंग है मीन्स रिएक्शन किससे करवानी होती है, ऑक्सीजन से करवानी होती है, दोनों एक चीज़ें होती है। क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछता है बहुत बार कि वाइट मैग्नीशियम रिबन इन फर्स्ट रब्ड विद सैंड पेपर बिफोर बर्निंग इन एयर, कि आप मैग्नीशियम रिबन को जला रहे हो तो उसको सैंड पेपर से साफ करते हैं। रीजन क्या है, कि मैग्नीशियम जो मेटल होती है वो रिएक्ट कर लेती है किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में। रूम टेम्परेचर पे क्या होता है कि जो मैग्नीशियम रिबन होता है या जो मेटल होती है वो रिएक्शन कर लेता है ऑक्सीजन के साथ में रूम टेम्परेचर पे, और एक लेयर बना लेता है, उस लेयर का नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो उस लेयर को रिमूव करने के लिए, उस लेयर को रिमूव करने के लिए अपन उसको बर्निंग करने से पहले क्या करते हैं, सैंड पेपर से क्या करते हैं भाई, उसको रब करते हैं, रगड़ते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शन के क्या क्या कैरेक्टर होते हैं।
फर्स्ट आता है चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर सेकंड, थर्ड आता है इवोल्यूशन ऑफ गैस, फोर आता है चेंज इन टेम्परेचर और फाइव आता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब सभी को वन बाय वन पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है चेंज इन स्टेट, कि चेंज इन स्टेट क्या होता है, कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, कि जो आपका रिएक्टेंट है अगर सॉलिड है तो लिक्विड बनाएगा, सॉलिड है तो गैस भी बना सकता है, या लिक्विड से गैस बन सकता है, या इधर गैस से सॉलिड भी बन सकता है। तो ये क्या है, इसमें स्टेट हैं, मीन्स आपको जो मैटर है उसकी स्टेट में क्या होगा, चेंज होगा। सबसे पहले एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे H2 प्लस O2 दोनों गैस मिलके H2O बनाती हैं, और H2O कैसे बनाती है, लिक्विड। तो क्या हुआ कि जो रिएक्टेंट थे वो गैसीय फॉर्म में थे और प्रोडक्ट क्या बना है, लिक्विड फॉर्म में। तो क्या हो गया, रिएक्शन में क्या हुआ है भाई, चेंज इन स्टेट, स्टेट परिवर्तन हुआ है मैटर में। सेकंड आता है चेंज इन कलर, कि देयर आर सम रिएक्शन विच शो कलर चेंज ड्यूरिंग केमिकल, ऐसी रिएक्शन जो कलर शो करती हैं, चेंज करती हैं। सबसे पहले एग्जांपल आता है CuSO4Fe। तो CuSO4Fe है, उसमें CuSO4 ब्लू कलर का है। तो क्या होगा कि ये फेरस है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, इसकी जगह आ जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी, जिसमें क्या बनेगा FeSO4 प्लस Cu। FeSO4 प्लस Cu बन गया, जो FeSO4 है वो ग्रीन कलर का बन गया, थोड़ा लाइट ग्रीन बन गया। और CuSO4 कलर कैसा होता है, ब्लू, तो ब्लू कलर से क्या हो गया, ग्रीन कलर का बन गया। आगे बात करते हैं, इसी में क्वेश्चन आता है, बहुत बार पूछा हुआ है कि वाई ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट, कि कॉपर सल्फेट जो ब्लू कलर का है ना, उस पर फैट्स व्हेन आयरन नेल्स, जब उस पर आयरन नेल को ऐड करते हैं, इसमें आयरन नेल को Fe को ऐड करते हैं, तो इन द सॉल्यूशन में क्या होगा। तो क्या होगा भाई कि व्हेन आयरन रिएक्ट विथ कॉपर सल्फेट, आयरन रिएक्ट कर रहा है कॉपर सल्फेट से, इट फॉर्म क्या बनाता है भाई, ये आयरन सल्फेट बनाता है, और कैसे कलर का होता है, लाइट ग्रीन, एंड डिस्प्लेस कर देता है कॉपर को, हैंस ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट क्या हो जाता है, ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट क्या हो जाता है, लाइट ब्लू कलर है कॉपर सल्फेट का, वो फैट्स हो जाता है, वो उठ जाता है उस ब्लू, इसका जो फेरस का जो कलर है वो क्या हो जाता है, इसके ऊपर लग जाता है और ग्रीन कलर का हो जाता है। थर्ड आता है इवोल्यूशन ऑफ गैस, कि जब गैस जब रिएक्शन होगी केमिकल रिएक्शन, उसमें जो प्रोडक्ट बनेंगे उसमें कुछ गैसें बनेंगी जो क्या हो जाएंगी, बाहर रिलीज हो जाएंगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसमें बहुत बार पूछा हुआ है ये एग्जाम्पल। ऐसे कैसे आता है, इसको बोर्ड एग्जाम में या तो ये कंप्लीट पूछता है कि आगे क्या बनेगा, या ये दे देता है, इसका डिकम्पोजिशन पूछ लेता है, लैंग्वेज में पूछ लेता है, कैसे भी पूछे, आपको जो लेड नाइट्रेट है उसको ही क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है। एक तरीके से ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। जो लेड नाइट्रेट है PbNO3 का जो होल ट्वाइस है, जब ये ब्रेक डाउन होता है तो इसमें एक तो PbO बनता है, 4NO2 बनता है और O2 बनता है। आपको ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन याद करनी है, या वैसे याद कर सकते हैं, फिर आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। तो लेड नाइट्रेट से एक तो क्या बन गया, PbO बन गया, और PbO तो किस स्टेट में बना है, सॉलिड स्टेट में है, लेकिन NO2 और इससे जो O2 बनती है, दोनों क्या होते हैं, गैस से होते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन। इसको आपको ध्यान रखना है, ये क्या है, बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं चेंज इन टेम्परेचर, कि टेम्परेचर में कैसे चेंज होता है। टेम्परेचर में क्या होगा, हीट बाहर निकलेगी, वो गर्म हो जाएगा प्रोडक्ट। आपने बहुत बार देखा होगा कि जब पहले अपन घर वगैरह में सफ़ेदी करते थे तो मार्केट से क्विक लाइम लाया करते थे, जिसको अपन कड़ी बोला करते हैं। ये लेके आते हैं, इसको घर पे लाने के बाद में इसमें H2O मीन्स इसको पानी में डालते थे। तो ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है, इसका नेम भी पूछता है, इस कॉमन नेम क्या है, इसका कॉमन नेम ध्यान रखना है, क्या बोला जाता है, इसको क्विक लाइम बोला जाता है। हिंदी में बात करें तो इसे क्या बोला जाता है, बिना बुझा हुआ चूना बोला जाता है। जब ये CaO को पानी में डिजोल्व करेंगे तो क्या बनता है, ये CaOH2 का फॉर्मेशन होता है, साथ में क्या बनती है, हीट बनती है। जो CaOH2 होता है इसे स्लैग्ड लाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, स्लैग्ड लाइम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे कैसे पूछ लेता है, CaOH2 CaOH2 Ca होल ट्वाइस जो OH2 है, इसको क्या बोला जाता है, इसका नाम क्या होता है, स्लैग्ड लाइम होता है, और साथ में क्या होती है, हीट रिलीज। आगे बात करें
4 पॉइंट हो गए हैं। लास्ट पॉइंट आता है 5, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। पीपीटी का फॉर्मेशन कैसे होता है? पीपीटी मीन्स होता है कि प्रोडक्ट में जो सॉल्यूशन बने उसमें क्या होना, नीचे की तरफ ये सॉलिड की फॉर्म में क्या हो जाना, फॉर्मेशन हो जाना है सॉल्यूशन में। स्टोन टाइप से बोल सकते हैं, क्रिस्टल बोल सकते हैं, क्रिस्टल बन जाते हैं, उसे पीपीटी बोला जाता है। तो क्या कह रहा है कि प्रेसिपिटेट इज ए सब्सटेंस विच सेटल डाउन हो जाता है आफ्टर रिएक्शन इन सॉलिड फॉर्म में, इस फॉर्मेशन को पीपीटी बोला जाता है। इसमें एग्जांपल आता है Na2SO4 है, Na2SO4 है, उसकी रिएक्शन BaCl2 से करवाते हैं तो क्या बन जाता है भाई, एक तो BaSO4 बनता है सॉलिड स्टेट में और साथ में क्या बनता है, NaCl बन जाता है। क्योंकि इसमें सोडियम क्या होता है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है जो बेरियम को डिस्प्लेस करके यहाँ पे Cl के साथ जुड़ जाता है तो क्या बन जाता है, NaCl, और Ba सल्फेट के साथ चला जाता है। एक तरीके से ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती है। आगे बात करते हैं केमिकल इक्वेशंस की, कि केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं। कि केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन की बात करें तो सीधा सा आ गया कि जो केमिकल रिएक्शंस होती है उनको रिप्रेजेंट करना सिंबल या फॉर्मूले के रूप में, उसे क्या बोला जाता है, केमिकल रिएक्शन। A+B से क्या बन सकता है, C+D। आगे बात करते हैं इनको बैलेंस कैसे किया जाता है। बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। ए बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन हैज द नंबर ऑफ एटम्स ईच एलिमेंट, की जो नंबर ऑफ एटम है प्रत्येक एलिमेंट में वो दोनों साइड में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। इसमें जो एग्जांपल दे रखा है, जिंक सिंगल है इधर भी सिंगल है, H2 है तो इधर भी H2 है, SO4 दोनों साइड, बोथ साइड्स में क्या है, एलिमेंट्स के जो एटम है, एटम ऑफ ईच एलिमेंट वो क्या है, इक्वल है। आगे बात करें लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास। एक रूल आता है कि जो भी रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन होती है, उसमें टोटल मास होता है एलिमेंट का, वो मस्ट भी क्या होता है, इक्वल होता है किसके, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के। मीन्स रिएक्टेंट का मास और उधर प्रोडक्ट का मास दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बात करें अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में तो वन साइड, बोथ साइड में जो एटम ऑफ एलिमेंट है या एलिमेंट के जो एटम है वो इक्वल नहीं होते हैं। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन है इसमें सबसे पहले कि इसको कि राइट द बैलेंस केमिकल रिएक्शन फॉलोइंग। जैसे इसमें केमिकल रिएक्शंस दे रखी हैं, आपको इनको बैलेंस करना है। तो हाइड्रोजन प्लस क्लोराइड क्या बन गया, हाइड्रोजन क्लोराइड। H2 + Cl2 इधर बन जाएगा HCl, H2 + Cl2 दोनों डाई एटोमिक एलिमेंट है तो ऐसे लिखा जाता है इनको, और डाई एटोमिक फॉर्म में यूज करते हैं रिएक्शंस में। HCl बन गया। अब क्या करेंगे, इधर भी H2 है इधर भी H2 है, तो हमेशा अपन जब भी बैलेंस करते हैं तो दोनों साइड के एटम दे के उसका करते हैं, इक्वल करते हैं। अगर इसके आगे अपन 2 लगा देते तो क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगी। ऐसे इसमें एक एग्जांपल है दे रखा है बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड होता है BaCl2 के, इसके जो +2 फॉर्म है इसके इधर आ जाती है। और एल्यूमिनियम सल्फेट हो गया Al2SO3। बैलेंस करेंगे, रिएक्शन को पूरी करेंगे तो BaSO4 + AlCl3। अब बैलेंस करें, बात करें SO4 यहाँ पे कितना है, 3 है, तो श्योर है कि यहाँ पे क्या आएगा, 3 आएगा। 3 आते ही यहाँ 3 हो गया तो यहाँ भी क्या होगा, 3 होगा। अगर यहाँ 3 होता है और यहाँ 3 होता है तो Cl 6 हो गई, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। आगे बात करें टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस आते हैं, उसमें फर्स्ट आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो सो गाइस आज के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।